हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग आपके लिए एक अपडेट वीडियो लेके आए हुए हैं जो कि है हमारा एसएससी सीपीओ का। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि भाई इसमें हमारे पास, जैसा कि आप सभी को पता ही है, जो है हमारा नोटिफिकेशन थोड़ा सा पहले आने वाला था लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया है। इसलिए क्योंकि एसएससी ने अपनी वेबसाइट पे भी कुछ बदलाव किए और कुछ चीज़ों में भी बदलाव किए, इसलिए लेट हो गया। ठीक है, लेकिन अब ये हमारा जो है आ चुका है, एसएससी सीपीओ 2024 की जो है वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। इसका फॉर्म डेट क्या है, हम लोग क्या है कि संपूर्ण सारी जानकारी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जितना भी आपके है ना फॉर्म से लेके रिलेटेड चीजें रहेंगी वो सारी चीजें बात करेंगे। फिर हम लोग स्ट्रेटजी का भी वीडियो लेके आएंगे कि भाई आप 2 महीने में कैसे तैयारी कर सकते हैं। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेहतर है, वो 2 महीने में आराम से प्रैक्टिस करके आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं। किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहेगा, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है भाई, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे साथ यहाँ पे जुड़ जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है अपडेट आपको मिलता रहता है, थोड़ा लेट भले ही मिलता है लेकिन जेन्युइन मिलता है, सारी चीजें जो है वो कंफर्म मिलती हैं। ठीक है भाई, चलो तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं अपडेट के बारे में, समझ लेते हैं। 4100 प्लस वैकेंसियां जो है आपके पास है टोटल। बात करते हैं किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी है, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। मेल फीमेल के बारे में सारी चीजें हम लोग समझेंगे, किसके लिए कितनी सीटें हैं। चलिए भाई, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी, है ना। चलिए तो अब बात करते हैं, जैसा कि आपको थोड़ा सा बात बता दी जाए कि भाई एसएससी जो है ना, हर साल जो है आपका सीजीएल का एग्जाम लेता है। सीएचएसएल हो गया, ये सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया और ये जीडी हो गया। इतने सारे एग्जाम जो है एसएससी हर साल में लेता रहता है। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं अपने सीपीओ के बारे में। तो सीपीओ के बारे में बात समझते हैं, इंपॉर्टेंट जो है डेट के बारे में पहले बात समझ लेते हैं। डेट से जुड़ी हुई बातें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझेंगे जो आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले समझ लेते हैं आपके बारे में जो डेट जरूरी है, इन्हें समझ लेते हैं, है ना। कोई भी चीज नहीं छूटेगी। बाकी जो नॉर्मल चीजें होती हैं वो आप sarkarijal.com से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप चीजें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं भाई डेट फॉर, है ना, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या है कि भाई 4 तारीख से आपका फॉर्म ये जो है भरा जाना है। ठीक है, और 28 तक, है ना, 4 मार्च से जो है 28 मार्च तक ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन जो है 28/3, है ना। कितना है, 28/3/24 है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन फीस पेमेंट का 29 मार्च है। ठीक है, 28 तक आप फॉर्म भर सकते हैं और 29 मार्च तक आप क्या कर सकते हैं, 29 मार्च तक आप ऑनलाइन फीस का पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास जो है कोई भी अगर फॉर्म में दिक्कत आती है तो आप 30 तारीख तक, 30 से 31 तक, है ना, 2 दिन का आपको टाइम मिलेगा। उसमें आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं अगर जो भी आपका गलत होता है, कोई भी डिटेल गलत होती है तो, है ना। और शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है वो कब होगा, 9th 10th एंड 13th मई को होना है। यानी कि मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई, 9 10 और 13 को जो है आपका ये एग्जाम की डेट भी फिक्स है कि इस डेट में आपका एग्जाम होना है ना। और नोटिफिकेशन पे देखेंगे तो वहां पे आपका सेंटर भी फिक्स है कि सेंटर हम कहाँ कहाँ देने वाले हैं। ठीक है, सब कुछ है। तो ये कुछ डेट के बारे में हो गई कि भाई 4 से स्टार्ट है, 28 तारीख से आपका खत्म है, 29 से आप 29 तक पेमेंट कर सकते हैं, 30 31 मार्च तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। चलिए अब बात करने वाले हैं थोड़ा सा इसकी सैलरी पे बात कर लेते हैं। भाई सैलरी क्या है, तो सैलरी आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि सैलरी जो है 35,400, है ना। स्टार्टिंग में आपकी 35,400 रहती है, जिसके साथ कुछ भत्ते जुड़कर या कुछ टैक्स वैक्स सारी चीजें जुड़कर आपको लगभग 50 के आसपास मिलती है ना। लगभग आपके पास 50,000 तक जो है आपकी सैलरी बन जाती है स्टार्टिंग में। कितना, 50,000 रुपए तक आपकी यहाँ पे सैलरी बनती है ना। 45 से 50,000 तक आपकी सैलरी बन जाती है सारी चीजें जुड़कर। लेकिन बेसिक पे जो रहता है वो आपका 35,400 रुपए रहता है। बात आप समझ गए। फिर कुछ चीजें यहाँ पे ऐड हो जाती हैं कि आपका जो है आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हो रही, उस शहर के हिसाब से भी आपके कुछ, है ना, एडवांस चीजें मिलती हैं आपको, वो सारी चीजें होती है। लेकिन बेसिक पे आपका 35,400 ही रहता है। ये थोड़ा सा बात हो गई सैलरी के बारे में। आगे बात कर लेते हैं हम लोग पोस्ट के बारे में। भाई पोस्ट क्या क्या है हमारे पास, है ना, सीपीयू में हमारे पास पोस्ट क्या क्या है, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सीपीयू में भाई मेरे जो पोस्ट है आपके पास वो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली, है ना। यानी कि जो आप क्या है कि जो सब इंस्पेक्टर
है ना, यानी ऐसा ही बोले तो सब इंस्पेक्टर, वो भी दिल्ली पुलिस में, है ना। मेल के लिए कितनी सीटें हैं ये आप यहां से देख सकते हैं। मेल के लिए जो टोटल सीटें हैं वो कितनी है, 125 सीटें। बात को समझना, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नहीं है, ये दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए आपको सीपीओ का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप। बाकी आप कांस्टेबल के लिए आप जीडी का देते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी, है ना, वो सारी चीजें, और दिल्ली कांस्टेबल वाला देते हैं आप। लेकिन यहां से क्या है कि अगर आप सीपीओ का एग्जाम देते हैं तो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, है ना, एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन होने का आपके पास मौका रहता है। और मेल के लिए जो है 125 सीटें आप देख सकते हैं, सभी के लिए यूआर, ओबीसी, है ना, और एससी एसटी, ये सभी के लिए आपकी सीटें दी हुई हैं। उसके बाद अगर बात करें सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल, है ना, यानी लड़कियों के लिए कितनी सीटें हैं, तो टोटल 61 सीटें हैं दिल्ली, है ना, दिल्ली पुलिस में, वो भी सब इंस्पेक्टर के लिए, एसआई के लिए, ठीक है भाई। तो ये बात आप समझ गए, ये दिल्ली पुलिस के बारे में हो गया। आपके पास एक ये मौका है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का सीपीओ से। बात आप समझ रहे हैं। चलिए और कुछ बातें आपको बताते हैं पोस्ट के बारे में। भाई ये जो आपके पास CAPE जो है ना, इसे आप समझ लें कि भाई ये है क्या, है ना। यहां पे जो आपको पास दिया है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो आपको CAPS, इसका मतलब आपका ये है कि इसमें जिन लोगों की भी ज्वाइनिंग होगी उन्हें ऑल इंडिया सेंट्रल में कहीं भी जॉब करनी पड़ सकती है ना। बाकी ये जो आपने पीछे देखा, तो इन्हें तो इसमें जो भी ज्वाइन होंगे वो दिल्ली पुलिस में ही रहेंगे, है ना, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहेंगे। लेकिन ये जो आप होंगे, है ना, यानी CAPF के द्वारा जो भी सिलेक्ट होंगे उन्हें कहीं भी ज्वाइनिंग दी जा सकती है, कोई उनका कंफर्म नहीं है ना। आपको शायद यहाँ पे कुछ इन्होंने बोला भी है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, शायद इन्होंने यहाँ पे बोला भी है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, ठीक है। चलिए, आपको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, है ना, आप फॉरम में पढ़ेंगे, वहां पे इन्होंने लिख रखा है कि आपको जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंतर्गत जो भी लोग सिलेक्ट होते हैं उन्हें कहीं भी भेजा जा सकता है। बात आप समझ रहे हैं। चलिए चलिए तो थोड़ा सा और समझते हैं पोस्ट के बारे में। CAPS, है ना, जो हमारे पास, इनके बारे में समझ लेते हैं कि भाई जो आपके पास BSF पे होंगी, है ना, मेल के लिए कितनी सीटें हैं BSF में, टोटल 847 सीटें हैं। और फीमेल के लिए जो BSF में है वो टोटल 45 सीटें हैं, यानी कि टोटल जो है आपके पास 892 सीटें हैं, है ना, BSF पे, है ना। बोलो भाई, सब इंस्पेक्टर पे BSF पे इतनी सीटें हैं। CISF पे अगर देखें तो टोटल आपके पास 1597 है, जिसमें से मेल के लिए इतनी है, फीमेल कितनी है, आप इसे देख लेना अच्छे से, ठीक है। चलो CRPF की अगर बात करें तो इसमें भी मेल फीमेल का अलग अलग दिया हुआ है कि भाई कितने सीटें और टोटल कितने हैं। अगर पूरा हम इन सभी का टोटल देखें तो टोटल हमारे पास 4001 सीट है। यहाँ पे कितनी, 4001 सीटें हैं, जिसमें से मेल के लिए, है ना, 3693 है और फीमेल के लिए 308 सीटें हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे BSF, CISF, CRPF, ITBP, है ना, SSB, ये सारे पोस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे। इन पोस्ट के अंतर्गत जो भी लोग सिलेक्ट होते हैं उन्हें कहीं भी ज्वाइनिंग दी जा सकती है। जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर होंगे उन्हें दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर रखा जाएगा, लेकिन जो लोग यहाँ पे जाएंगे इन्हें कहीं भी भेजा जा सकता है, ठीक है। चलिए, ये पोस्ट के बारे में बात हो गई, आपने समझ लिया। अब बात करते हैं एज के बारे में। एज आपकी जो काउंट होनी है ना, वो कहां से काउंट होनी है भाई, 1 अगस्त से। कहां से काउंट होनी है आपकी एज, आपकी एज जो है वो काउंट होगी, वो होगी 1 अगस्त से, 1 अगस्त 2024 से आपकी एज काउंट होगी। बात आप समझ रहे हैं, यहां से आपकी एज जो है वो काउंट होगी, ठीक है भाई। बात आप समझ रहे हैं। इससे आप कितने साल के, है ना, पोस्ट जो है 20 से 25 साल के आप होने चाहिए, ठीक है। बात आप समझ रहे हैं, ठीक है भाई। बोलो, 14/7/1998 से आपकी यहां तक होगी 1/8/2024 तक। तो जो भी इसके अंतर्गत 20 से 25 साल के वो लोग फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बताओ भाई, बोलो, ठीक है। 1/8 आपसे बोल रखा है, 1/8, ठीक है। सितंबर हो जाएगा, 1 सितंबर हो जाएगा, ठीक है। बोलो भाई, सितंबर होगा। चलो
आ जाओ, तो यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई हमारे पास 8वां जो होगा वो हमारे पास अगस्त ही होगा यार, ठीक है चलो, है ना, यहाँ पे अगस्त ही होगा, यहाँ पे क्या होगा अगस्त, है ना। 1 अगस्त 2024 से जो है आपकी सारी यहाँ पे काउंटिंग होगी, बात आप समझ रहे हैं। चलिए, तो ये आपके पास एज के बारे में बात हो गया कि 14/7/1998 से 1 अगस्त 2024 तक जो है आपकी एज काउंट होगी और आपकी एज 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए। चलो आ जाओ आगे बात कर लें अगर, तो कुछ यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है। SC ST वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, ये सारी चीजें। EMS वालों के लिए जो है एक्स सर्विसमैन उनके लिए 3 साल का है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख लेंगे कि कितने दिन का हमें जो है यहाँ से रिलैक्सेशन मिल रहा है, बात आप समझ गए। ये एज और एज रिलैक्सेशन के बारे में बात हो गई। अब चलते हैं आपके क्वालिफिकेशन कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो भाई देखो, सबसे पहले तो जो आपका पोस्ट है ना, बैचलर ऑफ डिग्री हो, यानी कि सबसे पहले आप ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए, बात आप समझ रहे हैं। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट इज बैचलर डिग्री, है ना, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर्म इक्विवेलेंट, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आप क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर ऑफ कट ऑफ डेट 1/8/2024, इसके पहले आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पे एक आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान से पढ़ लेना। फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फॉर मेल कैंडिडेट्स, है ना, मेल कैंडिडेट्स मस्ट पॉसेस ए वैलिड, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV, है ना, मोटरसाइकिल एंड कार ऑन द डेट फिक्स्ड द ऑफ फॉर फिजिकल, यानी कि आपके पास जो मेल कैंडिडेट है उनसे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा गया है, वो मोटरसाइकिल या कार का होना चाहिए, है ना। जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए इन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कि मेल कैंडिडेट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं, बात आप समझ गए। ये क्वालिफिकेशन के तहत है कि आप ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास जो मेल कैंडिडेट है उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास मेरे भाई लाइसेंस होना चाहिए, वो मोटरसाइकिल का हो या कार का हो, बात आप समझ गए। ये क्वालिफिकेशन है। आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं, फिजिकल भी बात करेंगे, सारी चीजें बात करेंगे। आपको एग्जाम डेट पता है ना, कब तक है। उसके बाद आपको एज पता हो गई, थोड़ा सा आपको सैलरी के बारे में पता हो गया, क्वालिफिकेशन पता हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन के बारे में, है ना। चलो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? द एग्जामिनेशन विल कॉन्स्टेंट, है ना, कॉन्सिस्ट ऑफ पेपर फर्स्ट, यानी पहले आपका पेपर फर्स्ट होगा। पेपर फर्स्ट में होगा क्या आपके पास, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। पहले तो रीजनिंग का आएगा, रीजनिंग के आपके पास 50 क्वेश्चन रहने हैं। फिर जनरल अवेयरनेस यानी कि GS के आपके पास 50 क्वेश्चन रहने हैं, है ना। फिर यहाँ पे जो है आपके पास मैथ के 50 क्वेश्चन रहने हैं और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के आपके पास 50 क्वेश्चन रहने हैं, बात आप समझ गए। ये 50-50 क्वेश्चन यानी कि 200 क्वेश्चन आपके पास रहने वाले हैं, 2 घंटे में आपको करना है। और एक चीज यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, वो भी अभी आपको बताया जाएगा। तो ये पहला पेपर होगा। इसके बाद हाँ, एक चीज और है आपके लिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, बात को समझते हैं। अच्छा, है ना, यहाँ पे भी एक चीज देखो जरा, आपके लिए एक बात और है। पेपर सेकंड जो आपको दिख रहा होगा, पेपर सेकंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज, है ना, ये आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, पेपर सेकंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज। इसमें क्या है मेरे भाई कि ये जो पेपर सेकंड है सबके मन में होगा क्या उसी दिन होगा? नहीं, इसका जवाब है नहीं, उसी दिन पेपर ये नहीं होगा। पेपर होगा आपका ये कब? पहले आप पेपर फर्स्ट करेंगे, ठीक है, एक सेकेंड, पहले आपका पेपर फर्स्ट होगा और पेपर फर्स्ट की जो कट ऑफ बनेगी, है ना, वो नंबर आपके फाइनल मेरिट में जुड़ने हैं, ये याद रखना। ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ मेरिट बननी है, क्वालिफाई नहीं, इसके नंबर भी आपके फाइनल मेरिट में जुड़ने हैं, ये आप याद रखना। और इंग्लिश अच्छा खासा वेटेज रखेगी यहाँ पे। पहले आप पेपर फर्स्ट देंगे, फिर आपका फिजिकल होगा, स्टैंडर्ड टेस्ट होगा फिजिकल, है ना, यानी कि जो है फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद पेपर सेकेंड होगा। देख सकते हो यहाँ पे आप, पहले आपका पेपर फर्स्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल ये आपके पास PET होगा, फिर पेपर सेकेंड एंड फिर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन
DME होगा। फिर ऑल द स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन एंड मैंडेटरी डिटेल फॉर दिस पेपर टेस्ट आर एज फॉलो। ठीक है, यानी कि पहले पेपर फर्स्ट होगा, फिर आपको फिजिकल देना पड़ेगा, उसके बाद आप, है ना, पहले पेपर होगा, इसकी कट ऑफ आपको पार करनी है, फिर आपको फिजिकल होगा, फिर उसके बाद आप इस सेकंड पेपर को देंगे। और यहाँ पे तुक्का नहीं चलने वाला है, सिर्फ इंग्लिश के ही 200 क्वेश्चन है, मात्र इंग्लिश के ही 200 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आपके लिए सीपीओ के लिए भाई इंग्लिश तो मस्ट है, इंग्लिश अच्छा खासा वेटेज रखती है सीपीओ के लिए भाई, इंग्लिश आपके लिए अच्छा खासा वेटेज है, तो भाई इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान दे लो। और पहला पेपर का भी कट ऑफ में जो है, ऐसा मत सोचना सिर्फ कट ऑफ है, मेरिट लिस्ट में नंबर जुड़ने वाले हैं भाई, है ना। तो इंग्लिश के 200 हैं क्वेश्चन, तुक्का नहीं चलने वाला, तुक्का से आप 10-20 क्वेश्चन सही कर पाओगे, 200 क्वेश्चन नहीं सही कर पाओगे, जो पढ़ के जाएगा वही कर पाएगा, है ना। बोलो भाई, तो ये पहले पेपर फर्स्ट, फिर मेडिकल, फिर पेपर सेकंड होगा। बात आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट उसी दिन नहीं होगा, कट ऑफ होगी, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका पेपर, फिर सेकंड होगा इंग्लिश, फिर उसके बाद ये एग्जामिनेशन का प्रोसेस। इसके लिए भी आपको 2 घंटे मिलने हैं, इसके लिए भी 2 घंटे मिलने हैं। और निगेटिव मार्किंग के बारे में समझ लेते हैं। निगेटिव मार्किंग है आपकी 0.25 की, 0.25 की आपके पास निगेटिव मार्किंग है, 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। बात आप समझ गए इतनी सी। चलिए, तो ये हो गया आपके पास इतनी, है ना। आप यहाँ पे क्वेश्चन विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश इन पार्ट फर्स्ट, है ना। सेकंड एंड थर्ड आप पेपर फर्स्ट, देयर विल बी निगेटिव, है ना। आप हिंदी मल्टीपल चॉइस आपके पास हिंदी इंग्लिश में दे सकते हो, है ना। इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में ही दोगे, हिंदी में तो दोगे नहीं, ठीक है। बाकी मैथ रीजनिंग का पेपर आप हिंदी में भी दे सकते हैं। ये निगेटिव मार्किंग की बात हो गई। आगे बात कर ले अगर थोड़ा सा एनसीसी, देखो भाई एनसीसी वालों के लिए अच्छी खबर है कि भाई जो एनसीसी करके रखे हैं, क्योंकि इसमें मेडिकल अच्छा मांगता है, मेडिकल बिल्कुल A1 क्लास का मांगता है एसएससी में। इसके अंदर एनसीसी वाले जो बच्चे हैं, जो एनसीसी करके रखे हैं, इनके लिए सुनहरा अवसर है ना। काफी सारी इन्हें छूट मिलने वाली है, देखो जरा, है ना। एनसीसी सी सर्टिफिकेट जो होता है उसमें 10 मार्क्स 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि जैसे पेपर फर्स्ट आपका 200 नंबर का है, या पेपर मान लो कि जैसे आपका 400 नंबर का टोटल पेपर है, 400 नंबर का टोटल पेपर है, तो इसका आपको कितना मिलना है भाई, 10 मार्क्स, यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो मिलने हैं 5% आपको मिलना है, 5% आपको मिलना है, यानी कि आपको 20 नंबर मिलने हैं यहाँ से, जो एनसीसी करके रखे। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। और जिन्होंने बी सर्टिफिकेट है उन्हें 3%, जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उन्हें 2% की छूट मिलनी है। 20% बहुत मायने रखता है, यहाँ पे एक एक नंबर पे फाइट होती है। आपको तो 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं जिन्होंने सी सर्टिफिकेट है, जिनके पास सी ग्रेड का सर्टिफिकेट है। वो सी ग्रेड का अच्छा माना जाता है, लोग ए को समझ रहे होंगे, यहाँ सी ग्रेड को अच्छा माना जाता है। और मैक्सिमम मार्क का आपको 5% मैक्सिमम मार्क का 5% नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। बात आप समझ गए इतनी सी, ये बात हो गई आपके लिए। एनसीसी वालों के लिए काफी अच्छा फायदा है, आप जरूर फॉर्म भरें। चलिए, उसके बाद ये आपका सिलेबस है भाई, सिलेबस देख लेना। सिलेबस में कुछ खास बात नहीं है, सिलेबस में वही जनरल, है ना, ये रीजनिंग है सारा। उसके बाद ये जनरल नॉलेज, जीएस में सारा कुछ है। जीएस आप जानते हो, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमी दे रखा है, पॉलिटी दे रखा है, सभी कुछ। और बाद में ईटीसी भी लगा रखा है, यानी सभी कुछ जीएस में आपको पढ़ना है। है ना। यहाँ पे मैथ की बात करें तो मैथ में अरिथमेटिक और एडवांस दोनों है, दोनों का वेटेज ठीक ठाक रहता है। उसके बाद अगर बात करें तो भाई ये आपके पास इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पेपर सेकंड का सिलेबस है, आप इसे देख लेना। बात आप समझ गए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे काम की बातें करेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा फिजिकल के बारे में। आइए, फिजिकल की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड दोज लिस्टेड एट, यहाँ पे कितने हाइट जो है 170 सेंटीमीटर मांगा है ना, 170 सेंटीमीटर। फॉर्म भरते समय भी आप याद रखें सेंटीमीटर पे ही भरे। उसके बाद जो आपका चेस्ट है बिना फुलाए 80 होना चाहिए, और चेस्ट जो है सीना फुला के आपका 85 होना चाहिए, है ना। और जो हिल एरिया से आते हैं, जो है ना आउट एरिया से आते हैं, उन्हें 165। ये किसके लिए है भाई, ये अभी मेल वालों के लिए है, ठीक है शायद, हाँ ये अभी मेल कैंडिडेटों के लिए है, फीमेल की अभी बात होगी, है ना। जो हिल एरिया से आते हैं उन्हें 165 हाइट चाहिए, सीना उनका 80 ही चाहिए और फुला के 85 चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करें कि ऑल कैंडिडेट जो कि हमारे पास है ना शेड्यूल्ड
ट्राइब्स से आते हैं, यानी जो एसटी के हैं तो उन्हें 162.5 हाइट चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर। 77 सेंटीमीटर का 77 का उन्हें सीना चाहिए बिना फुलाए, और उसमें 5 ऐड कर लो तो 82 का क्या चाहिए, फुला के सीना चाहिए। बात आप समझ गए। उसके बाद अगर फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करें तो 157 हाइट चाहिए। फीमेल कैंडिडेट 157। सीने के बारे में यहाँ पे हमारे पास कोई डिटेल नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ हाइट चाहिए 157। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें फीमेल कैंडिडेट जो हिल एरिया से हैं उनके पास 155 हाइट होनी चाहिए। फिर अगर उसके बाद हम लोग बात करें, है ना, यहाँ पे अगर बात करें ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंग्स टू, है ना, एसटी जो होंगे उनके पास 154 की हाइट चाहिए। ठीक है, ये आपके पास हो गया किसके बारे में, ये सारी बातें हो गई आपके जो है फिजिकल के बारे में। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग और चीजें समझते हैं यहाँ पे जो आपके लिए जरूरी है। वेट, वेट जो है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टू हाइट, यानी कि वेट के बारे में कोई चर्चा नहीं की है, वो करस्पॉन्डिंग टू हाइट यानी आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट लिया जाएगा। बात आप समझ रहे हैं। फिजिकल जो है आपके पास पीटी फॉर ऑल पोस्ट के बारे में बात करें, है ना, तो देखो जरा 100 मीटर रेस इन 16 सेकेंड, 16 सेकेंड में 100 मीटर की रेस चाहिए। ठीक है, और आपको पता है जो दुनिया का सबसे तेज धावक था उसने शायद 8 सेकेंड में 100 मीटर का अपना जो है ना कर रखा है, कि उसने रिकॉर्ड अपना बनाया हो 8 सेकेंड या 6 सेकेंड में। आपको 16 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ना है ना, तो दौड़ने पे लग जाइए, 2 महीने दौड़ेंगे तब हो पाएगा, है ना। 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप जो है 3.65 मीटर इन तीन चांस मिलेंगे आपके पास। ठीक है, उसके बाद हाई जंप 1.2 मीटर चाहिए आपके पास, इन 3 चांस है आपके पास। फिर आपके पास शॉर्ट पुट जो है 16 है, 4.5 मीटर इन 3 इंच। ठीक है, चलो ये हो गया फीमेल के बारे में। अब फीमेल के बारे में बात करें तो 100 मीटर रेस इन 18 सेकेंड। देखो आपके लिए 16 सेकंड, इनके लिए 2 सेकंड ज्यादा मिल रहा है। 800 मीटर की रेस 4 मिनट। ठीक है भाई, यानी इन्हें ज्यादा से ज्यादा आपको लगभग 1.5 मिनट ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 चांस है इनके लिए। लॉन्ग जंप हाई जंप जो है 0.9 मीटर इन 3 चांस है इनके पास। ठीक है, बाकी की बातें यहाँ पे कुछ नहीं है ना, इतनी बात आप समझ गए। ठीक है, नो मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर, है ना, यहाँ पे कोई रिक्वायर्ड नहीं, देखो इन्होंने दे रखा है चेस्ट मेजरमेंट के बारे में, है ना, नो मिनिमम रिक्वायरमेंट। चलिए, तो ये बात हो गया आपका फिजिकल के बारे में, बात आपको समझ में आ गई, आप पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। अब बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर आवर पोस्ट। सभी पोस्ट के लिए स्टैंडर्ड मेडिकल की अगर हम लोग बात करें तो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑल द, है ना, कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर पेपर सेकंड विल बी मेडिकल एग्जाम्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर, है ना। यहाँ पे है जो आपके पास ये सारी चीजें, आपको गवर्नमेंट जॉब, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे आई साइड आपका चेक होना है, आई साइड आपका 6/9 है ना, 6/6 बेटर है, लेकिन है ना यहाँ पे 6/9 तक भी शायद आपको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद ये हो गया आई साइड के बारे में। फिर इन्होंने कुछ बातें कर रखी थी और, है ना, ये आई साइड के बारे में हो गया, इतनी सारी चीजें, ये सारी चीजें यहाँ तक लगभग हम लोगों ने बात कर ली है। और यहाँ पे टैटू के बारे में भी बात थी कि भाई आपके शरीर में कहीं भी टैटू नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो जो टैटू बनवाए हैं तो एक बार पढ़ के देख लेना, इसी के नेक्स्ट 12 इसी के अगले पॉइंट में ही, है ना, वो शायद यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, वहां पे दे रखा है आपको, है ना। चलिए आपको दिखा देते हैं सरकारी रिजल्ट पे जाके, है ना, आपको दिखाई देते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। चलिए सरकारी रिजल्ट पे जाके आपको नोटिफिकेशन दिखा ही देते हैं। टैटू के बारे में भी बातें की गई थी कि कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें इन्होंने दे रखा है। आप इसी तरीके से सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे जाना, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का ऊपर ही दिख जाएगा, आपको यहाँ पे जाना है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे आपको। सॉरी नेट स्लो है। चलो यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा और आपके मोबाइल में खुल जाएगा। आप यहाँ से सारा जो है नोटिफिकेशन पढ़ पाएंगे, जो भी आपका डाउनलोड होगा। थोड़ा सा नेट स्लो है, खुल जाने देते हैं, है ना। तो आप सारी चीजें यहाँ से देख लेना। बाकी जो आपके लिए जरूरी थी, एज जरूरी था, डेट जरूरी था, क्वालिफिकेशन जरूरी था, ये सारी चीजें ये देखिए, यहाँ से आप ये सारा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख पाएंगे भाई, है ना। यहाँ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बात आप समझ रहे हैं। चलिए ये सारा कुछ है, हम लोग बात कर रहे थे कुछ 12 पॉइंट कुछ
उसे हम लोग देख लेते हैं। टैटू के बारे में कुछ बातें थी वहां पे, है ना। लगभग हम लोगों ने सारी जरूरी बातें हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है। अब हमारे पास अभी कुछ जरूरी बातें नहीं बची हैं, ठीक है भाई, बोलो। और यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, एक चीज और है कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है, ये आपके देखो है ना, आपके पास यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, ये आपके पास सारा कुछ है ना, गुवाहाटी, और ये सारे पास शिलोंग, ये सारे अगरतला, ये सारे सेंटर आपको पहले से दे रखे हैं भाई, कहाँ कहाँ होना है, ठीक है। आप देख लेना एक बार नोटिफिकेशन, है ना। ये हम लोगों ने बात कर ही लिया आपके लिए जो जरूरी था क्वेश्चन, ठीक है। यहीं पे था, ये देखो भाई सिलेबस है, सिलेबस आप देख लेना, आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना और देख लेना है, सारा कुछ यहाँ पे है जो जरूरी था, जिससे आपका टाइम बचे, इसलिए वीडियो बनाए जाते हैं, जो जरूरी चीजें आपको बता दी गई हैं, है ना। चलिए आइए, मेडिकल एग्जामिनेशन ये सारा कुछ हो चुका है। ये देखिए आई साइट है, उसके बाद यहाँ पे और ये आपके पास वर्टिकल बोर्ड है, और कई सारी चीजें थी। टैटू के बारे में था, टैटू है ना, टैटूज विल बी अलाउड एज पर फॉलोइंग, है ना। यानी कि टैटू क्या है, अलाउ होगा, लेकिन कुछ उसकी कंडीशन है। टैटू आपके पास अलाउ होगा, टैटू है ना, आपके पास इंडियन आर्मी आर परमिटेड, फॉलोड इन इंडियन आर्मी, है ना। फिगर एंड द नेम ऑफ फॉलोड द इंडियन आर्मी। उसके बाद लोकेशन, टैटू मार्क्स एड साइट्स ऑन बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट फॉर मैन बट ओनली लेफ्ट फॉर मैन। यानी कुछ आपको दे रखा है कि किन बॉडी पार्ट्स में आपके सिंबल होना चाहिए, टैटू होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, सारा चीज दे रखा है। साइज भी दे रखा है कितने साइज का होना चाहिए। तो सबसे बेहतर है तो भाई आप इस लफेड़े में मत फंसो टैटू वैटू के चक्कर में, है ना। टैटू रहेगा तो कई बार लोगों को भगा दिया गया है, सब कुछ होते हुए भी, है ना। उसके बाद एडमिशन नॉट टू द एग्जामिनेशन, ये सारी आप जानकारी यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये कुछ आपके पास जरूरी बातें हैं कि आधार कार्ड, है ना, प्रिंट आउट, ये आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आप कुछ भी दे सकते हैं, है ना। और सारी चीज़ें आप चाहेंगे आप साइबर कैफे से फार्म आप भर देंगे। बाकी आप क्वालिफाइंग हैं भरने के लिए कि नहीं है, आपको इन वीडियो से ये पता चल जाता है। वैकेंसी आपके पास 4100 प्लस है, तो ये हमने यहाँ से बात कर ली है इसके बारे में, ठीक है भाई, बोलो। यहाँ से हमने बात कर ली, आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं भरने के लिए, आपको यहाँ से ये पता चल गया है, ठीक है भाई, बोलो। और हम लोग बहुत जल्द ही कोशिश करेंगे कि सीपीयू मैथ के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, है ना। इंग्लिश का भी हो सकेगा तो सीपीयू के लिए प्रैक्टिस सेशन हम लोग इंग्लिश का भी लेके आएंगे, बात आप समझ रहे हैं। तो चलिए दोस्त, आज की अपडेट में हम लोग इतना ही, आगे हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। हो सकता है आपको फॉर्म भरने का वीडियो भी मिल जाए, लेकिन आपको यहाँ से ये पता चला होगा कि हम फॉर्म भरने लायक हैं या नहीं है। उसके बाद आप साइबर कैफे में जाके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए आज की अपडेट में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।